सौदे का हिस्सा बन जाए। कहानी की शुरुआत होती है जब राजा ययाति को एक भयंकर शाप मिला था। वे अपने यौवन को खो बैठते हैं और वृद्ध हो जाते हैं, लेकिन उनकी इच्छाएं अभी भी असीमित थीं। इस शाप से बचने के लिए वह अपने पुत्रों से मदद मांगते हैं, लेकिन उनकी कहानी यहाँ रुकती नहीं। ययाति ने अपनी पुत्री को अर्शिगालव को दे दिया। राजा ययाति ने अपनी पुत्री माधवी को अर्शिगालव को इसलिए दिया क्योंकि गालव ने ययाति से मदद मांगी थी। इस घटना का वर्णन महाभारत के उपयाति पर्व में मिलता है। कथा के अनुसार गालव ऋषि विश्वामित्र के शिष्य थे और जब उनकी शिक्षा पूरी हुई तो उन्होंने अपने गुरु से गुरु दक्षिणा देने की इच्छा जताई। विश्वामित्र ने गालव से 800 अश्वमेध योग्य सफेद घोड़े मांगे। गालव यह गुरु दक्षिणा देने में असमर्थ थे, इसलिए वे राजा ययाति के पास मदद मांगने गए। राजा ययाति खुद इतने घोड़े नहीं दे सकते थे, लेकिन उन्होंने गालव को सुझाव दिया कि वे उनकी पुत्री माधवी को ले जाएं। माधवी को एक अद्भुत वरदान प्राप्त था कि वह प्रत्येक बार संतान प्राप्ति के बाद पुनः कुमारी हो जाती थी। राजा ययाति ने गालव को समझाया कि वे माधवी को उन राजाओं के पास ले जाएं जो अश्वमेध यज्ञ करना चाहते थे और बदले में उनसे घोड़े प्राप्त करें। इन 3 राजाओं के नाम इस प्रकार हैं: हस्तिनापुर के राजा हरिअश्व, काशी के राजा दिवोदास, अयोध्या के राजा अष्टक। गालव ने माधवी को राजाओं के पास ले जाकर 800 अश्वमेध योग्य घोड़े जुटाए और इस प्रकार अपनी गुरु दक्षिणा चुकाई। अंततः माधवी को उसके पिता राजा ययाति के पास वापस लाया गया। क्या आपने कभी सोचा है कैसे एक पिता अपनी बेटी का इस तरह सौदा कर सकता है? माधवी को एक वस्तु की तरह 3 राजाओं के साथ विवाह करना पड़ा। सोचिए, हर बार उसका विवाह सिर्फ इसलिए हुआ ताकि वह उन्हें पुत्र दे सके, और जब वह एक पुत्र को जन्म देती उसे एक वरदान मिला था कि वह पुनः कुंवारी हो जाती थी। पर यह वरदान क्या था? आशीर्वाद या अभिशाप? यही वह सवाल है जो इस कहानी में सबसे बड़ा रहस्य छिपाए हुए है।